नमस्कार, ऑफ द रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे कर्नाटक में चल रहे नाटक की। क्यों कांग्रेस शासित राज्यों में बार बार ऐसे नाटक होते हैं और इन नाटकों के किरदार बदलते हैं, मगर नाटक की स्क्रिप्ट तकरीबन वही एक जैसी लिखी जाती है। तो इस विषय पर हम बात करने के हमारे साथ दो वरिष्ठ सहयोगी, हमारे दो वरिष्ठ सीनियर पत्रकार संजीव आचार्य और पंकज मुखार्जी। पंकज जी, आपका स्वागत है। संजीव भाई, आपका भी। संजीव भाई, आपने कांग्रेस को बहुत गहराई से देखा है, लंबे समय तक रिपोर्ट किया है, तो ये नाटक क्यों होने लगते हैं बार बार? कर्नाटक में नाटक क्यों शुरू हो गया? कर्नाटक में नाटक इसलिए शुरू हो गया कि देखिए, जब 2023 में वहां पे सरकार बनी, उसके पहले वहां पे डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको एक संसाधन संपन्न व्यक्ति माना जाता है। ये हम सभी जानते हैं, देखा होगा अहमद पटेल जब राज्यसभा के चुनाव बहुत मुश्किल से जीते थे, सारे विधायकों को ले जाकर के कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने अपने रिसोर्ट में सबको बचा के रखा था। इस बार जब यहाँ पे कर्नाटक में ये हुआ कि सिद्धारमैया चूंकि जिस समुदाय से आते हैं, उसके अलावा वहां पे क्या अहिंदा एक बहुत बड़ा समूह है, जिसमें कि अल्पसंख्यक हैं, बैकवर्ड हैं और दलित हैं। ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जातियों का। और इनके सिद्धारमैया नो डाउट एक बड़े नेता हैं और वो इन सब में एक स्वीकार्य नेता हैं। तो इसलिए पार्टी को निर्णय लेना पड़ा उस समय कि इनको बनाया जाएगा। और उनको अब वो चूंकि उसके पहले 5 साल 13 से 18 तक पहले 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे थे, तो डीके शिव कुमार का कहना था कि साहब वो रह चुके हैं 5 साल, अब हमने मेहनत करी है तो इसलिए हमें बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सिद्धारमैया को बना दिया गया। तो उस समय से ये दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। अब अभी क्या हुआ कि ये एक पहले भी ये बात राजस्थान में भी आई थी कि 2.5 साल के लिए दोनों को रखा जाए। ये फार्मूला बनाया था बीजेपी, मायावती और मुलायम, तब से चल रहा है। अब ये बड़ी मुश्किल बात है। आप खुद सोचिए ब्रजेश जी कि कोई एक बार सत्ता में कुर्सी पे मुख्यमंत्री की बैठ गया, तो बैठ गया, वो 2.5 साल में कैसे उठेगा आदमी? उसको लगता है हम पूरे 5 साल रहूंगा। तो पंकज, आपको क्या लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है, कांग्रेस शासित राज्यों में अक्सर बनती है, भाई साहब ने कहा कि जैसे कि पंजाब में बनी थी, छत्तीसगढ़ में बनी थी, तो ऐसी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन क्या होता है? असल में राजनीति में क्या होता है कि आप तत्काल वाला जो कांग्रेस में जो दिक्कत हो गई कि आज तो निपटो, कल की कल देखेंगे, वो आज को निपटो के कारण दिक्कत है। आप जब शुरुआत ही खराब करते हैं कि आपने कहा कि ठीक है अभी कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो 2.5 साल तुम 2.5 साल तुम, ये बेस ही खराब है। अगर आपका नेतृत्व जैसे संजीव जी ने कहा मजबूत नहीं है, वो कह नहीं पा रहा है कि सीएम यही होगा, तो ऐसा ही होगा। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि खड़ाऊ शासन चलेगा, कि राम जी छोड़ गए खड़ाऊ और भरत सत्ता पे बैठे बिना उनके लौटने का इंतजार करेंगे? इन्हें सिद्धारमैया 2.5 साल खड़ाऊ शासन चलाएंगे और इंतजार करेंगे कि डीके शिव कुमार आएंगे। ये राजनीति में बहुत पुरानी बात हो गई कि उमा भारती जा रही हैं सत्ता छोड़ के, तो अपने खड़ाऊ बाबूलाल गौर को दे गई और बाबूलाल गौर को कहा गया कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री है। लेकिन वो लौट के आती हैं तो बाबूलाल गौर तो सत्ता छोड़ देते हैं नानुकुर के बाद। लेकिन होता क्या है कि जैसी बात हुई कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, फिर कोई तीसरा आदमी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शुरुआत ही गलत है। अब आप ये उम्मीद करो आज के ज़माने में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे राजनीति में उल्टा है कि राजनीति की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर सत्ता न जाए। तो मुझे लगता है कि बेस ही गलत है। 2.5 साल वाला सिस्टम वही बात है कि आपके नेतृत्व में, आपके हाईकमान में मजबूती नहीं है। पर संजय भाई, मुझे बताइए, ये जो तो ऐसा कोई फॉर्मूला बनता होगा? क्योंकि अभी हमने छत्तीसगढ़ में देखा, छत्तीसगढ़ में पूरे 5 साल यही चलता रहा कि ठीक है, टीएस सिंहदेव बोलते रहे, उनके समर्थक बोलते रहे कि 2.5 साल 2.5 साल। लेकिन गवाह गायब है ना। रणदीप सुरजेवाला कहाँ कह रहे कि मेरे सामने ये बात हुई थी? अब तो आवाज भी नहीं निकाल रहे, बोले मुझे नहीं पता। पर ऐसा होता होगा क्या? लिखित में कोई सॉल्यूशन बनता होगा? क्योंकि कोई आदमी इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं। जब असर्ट कर रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो क्या लिखत पढ़त में कुछ बात होती होगी कि मुंह जवानी हो जाती होगी? पढ़त में तो देखिए इस तरह की कभी बात हो नहीं सकती, क्योंकि वो गैर संवैधानिक हो जाएगा एक तरीके से। वो ऐसा होता नहीं है, मतलब ये। लेकिन चूंकि मैंने शुरू में भी कहा कि मायावती और मुलायम सिंह के बीच में हुआ था, तभी झगड़ा हुआ था। और 2.5 साल का फार्मूला कोई पहली बार नहीं आया था, उस समय भी आया था, उसके बाद भी लगातार आते रहा है। ये 2.5 साल का इनको अश्योरेंस दिया था, ये मुझे पक्की खबर है। अच्छा। क्योंकि ये उस समय मान नहीं रहे थे। डीके शिव कुमार अड़ गए थे कि सारा देखिए धन लगाना भी बहुत बड़ा काम होता है चुनाव में, और उस कांग्रेस के पास जिसके पास धनी ना हो। डीके शिव कुमार ने उस समय ईडी के हमले झेले, जेल गए, परेशानियां हुई, बहुत दिक्कतें हुई। ऐसे समय में उन्होंने लगातार हाईकमान एक तो खड़े रहे, उनके बारे में उड़ता रहा कि बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे, नहीं गए। और फिर वो जिस समुदाय से आते हैं, वोक्कालिग्गा से, उनके जो धर्म गुरु हैं निर्मला नाथ नंद जी स्वामी हैं, जो उनके सबसे बड़े समुदाय के रिलीजियस गुरु हैं, उन्होंने बयान दे दिया। ये सारा झगड़ा अभी जो शुरू हुआ है इसलिए हुआ, उन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि 2.5 साल का इनको अश्योरेंस दिया था, अब इनको बनाना चाहिए
क्योंकि इन्होंने बहुत समर्पण के साथ पार्टी का काम किया है। अब वो लगातार उसके बाद सिद्धारमैया ने बैठक बुला लिया, अपने लोगों को बुला लिया, वहाँ के गृह मंत्री जो पाराशर उनको परमेश्वर को बुला के और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सारे लोगों ने मीटिंग कर ली। और ये खबरें जो बाहर आई ना कि डीके शिव कुमार को नहीं बनने देंगे, बाकी किसी को अगर मान लो ऐसी नौबत आती है कि हाईकमान कहता है कि आपको 2.5 साल के लिए बोला था अब आप हटिए, तो 2.5 साल के हटने की स्थिति में वो चाह रहे हैं कि दलित है परमेश्वर जो गृह मंत्री हैं इस समय, उसको बना वो दें। सीएम के कैंप के आदमी हैं। अब इस तरह की बातों से डीके शिव कुमार और भड़क रहे हैं। हाँ, नहीं, आपने जो कहा था कि वो ट्वीट किया था शिव कुमार, हाँ। उन्होंने लिखा था कि वर्ड पावर इज द वर्ड पावर इन बोल्ड रेड एंड कैपिटल accompanied by still hours of this photo and message which concluded saying everyone has to walk the talk। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो शब्द की अपना ताकत वचन, उनका कहने का मतलब है कि, तो फिर उसका जवाब जो सिद्धारमैया का आया था कि अवर वर्ड इज कर्नाटक इज नॉट अ स्लोगन, इट मीन्स द वर्ड टू अस। उन्होंने कहा कि हमारे कहने का मतलब हमारे जो शब्द हैं वो स्लोगन नहीं होते, जो कहा है सो किया। मतलब टकराव अभी चल रहा है, तो कोई सॉल्यूशन आपको दिख रहा है? नहीं, सॉल्यूशन देखिए मेरी इसमें क्या है, सब मैंने जो शुरू में कहा कि हाईकमान कमजोर है। अच्छा, शिव कुमार ने एक चीज और, शिव कुमार को जब पूछा गया कि आपने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा मैंने कोई ट्वीट नहीं किया, मैंने कोई ट्वीट नहीं किया, किसी ने कहा दिया होगा। और जैसे हम जानते हैं कि नरेश अरोड़ा हैं, उनका ट्विटर हैंडल और तमाम उनका कैंपेन वगैरह सब देखते हैं, तो लोग कह रहे हैं ये आग नरेश अरोड़ा की लगाई हुई है। देखिए, नेता के बगैर पूछे कोई उनका समर्थक आग तो लगा नहीं ऐसे सकता, ट्वीट कौन कर सकता है? इतनी हिम्मत होती नहीं है, तो डिलीट करवा देते। पर ट्वीट अभी भी है ना, अभी भी वो किसी तो ने भी उन्होंने किया। उस बात को छेड़ा है ताकि वो बात शुरू हो। 2.5 साल के पूरे होने पे ही क्यों करा, क्योंकि पिछले हफ्ते 2.5 साल पूरे हो गए, तो उनका ये था कि भाई जो वचन दिया था उस वचन को निभाओ। 2.5 साल का आपने जो पूछा कि इसका समाधान, बात दरअसल मैंने जो बार बार ये कह रहा हूँ कि ये हमेशा दिक्कत ये आ रही है कांग्रेस के सामने, जो राजस्थान में भी आई थी कि अशोक गहलोत सीनियर आदमी, सोनिया गांधी का भी था कि उन्हीं को रहने दिया जाए। और एक बात जो समझा दी थी अशोक गहलोत ने बड़े अच्छे तरीके से हाईकमान को, कि जब राहुल गांधी वेट कर रहे हैं सत्ता में आने का और संघर्ष कर रहे हैं, तो सचिन पे तो अभी उसके पास भी समय है, उसके पास भी उम्र है। ऐसे मध्य प्रदेश में सिंधिया को समझा दिया गया था। हाँ, यहाँ भी यही हुआ, कमलनाथ को चलने दो, तुम धैर्य रखो। और राहुल गांधी जो फोटो ट्वीट कर, यहाँ पर 2.5 साल की बात नहीं थी, पर कर्नाटक में ये बात हुई है, मुझे मालूम है, क्योंकि ये बात बाकायदा जो है वो वहाँ पे कही गई है। सुरजेवाला ने ये चीजें लिखित में नहीं होती हैं, उन्होंने कहा था, और जी सिद्धारमैया की मौजूदगी में ये बात हुई थी। अच्छा पंकज जी बताइए कि जो छत्तीसगढ़ में हुआ था बिल्कुल ऐसी पोजीशन थी, भूपेश बघेल के जैसे ही 2.5 साल हुए, टीएस सिंहदेव के समर्थक और तमाम लोग कहने लगे थे ऐसे, तो क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ पैक्ट हुआ था क्या 2.5 साल का? छत्तीसगढ़ में पैक्ट हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले दिन से कहते रहे टीएस सिंहदेव और वो दोनों भूपेश बघेल कि ऐसा कोई पैक्ट था या राजनीति में बात चलती रही, तो उसका किसी ने खंडन भी नहीं किया। तो हो सकता है अंदरूनी तौर पे कोई ऐसी बात रही हो, क्योंकि सामने तो आती नहीं ऐसी बात। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो था कि भूपेश बघेल का जनाधार डीके शिव कुमार के जनाधार के बराबर नहीं था टीएस सिंहदेव का। नेता आप बड़े हो सकते हो, लेकिन आप न तो पार्टी के लिए इतना आर्थिक फायदा पहुंचाते हो, न ही सेंट्रल में आपका कांग्रेस में इतना वजूद है। तो टीएस सिंहदेव नाम के लिए जाते आते रहे दिल्ली, दबाव बनाते रहे, अपने छोटे मोटे काम कराते रहे, लेकिन उनका उतना बड़ा समुदाय नहीं है, उतना वोट बैंक नहीं है, उतना जनाधार नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल अलग मामला है छत्तीसगढ़ से, क्योंकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार बराबर पे खड़े हैं। और डीके शिव कुमार कुछ मामलों में सिद्धारमैया से भी ज्यादा हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी सब जगह ओबीसी, जितनी दुनिया जितनी हिस्सेदारी टाइप की जो बात कर रहे हैं, तो एक ओबीसी सीएम को आप कैसे हटा दोगे? आपकी बाकी राज्यों में भी दिक्कत होगी, बिहार से लेकर सब जगह, कि आप झंडा बरदार बने हुए हो ओबीसी के और काम नहीं हो रहे हो। तो कांग्रेस के साथ जब तक ये दिक्कत है कि उसको संगठन या सत्ता या अनुशासन से ज्यादा पैसे से जो लोग चला रहे हैं, दिल्ली उन्हीं को ध्यान दे रही है, चाहे वो गहलोत हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे डीके शिव कुमार हो। तो यहाँ पलड़ा डीके शिव कुमार का भारी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस में, जैसे संजीव जी ज़्यादा अच्छा बताएंगे, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान में भी दो गुट हैं, एक सोनिया गांधी का अलग है, एक राहुल गांधी का अलग है। राहुल गांधी जो चाहते हैं प्रियंका का वो हो नहीं पाते हैं। अब प्रियंका तो एक तीसरा गुट है जिसका वजूद कभी इधर कभी उधर हो सकता है। ये जितने बात के लोग हैं जिनको कमिटमेंट किए गए, जो बेचारे सब राहुल गांधी जिन्होंने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सब प्रियंका के लोग हैं। हाँ, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जो बात पंकज ने बोली, दरअसल कांग्रेस में अब सोनिया जी का कोई गुट नहीं बचा है, और अहमद पटेल जिनकी अभी पुण्यतिथि थी। अच्छा, ऐसे मौके पे अहमद पटेल याद आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। देखिए साहब, अहमद पटेल की सबसे बड़ी काबिलियत और खासियत ये थी कि बहुत लो प्रोफाइल रहते थे, वो बहुत हाई प्रोफाइल आदमी थे।
पार्टी के नंबर 2 थे। मतलब एक कहावत कांग्रेस को हम 89 से कवर कर रहे हैं, एक कहावत हमेशा रहती थी कि 1 से 10 तक गांधी फैमिली और 10 के बाद 11वें पे अहमद पटेल, मतलब फिर उसके बाद गिनती शुरू होती पार्टी में। अहमद पटेल की खासियत क्या थी? अहमद पटेल जो है वो रिबेल जो भी होता था जिस स्टेट में कांग्रेस का, उसको साध के रखते थे और उसको वो बराबर ये रखते थे कि भाई तुमको मैं बैठा हूँ, मैं बात करूंगा, तुम्हारा सिस्टम करूंगा। सोनिया जी से मीटिंग कराते थे उनको। अच्छा क्या होता है, अधिकतर नेताओं का ये रहता है कि एक हाईकमान से अच्छी बात हो जाए बस। और आश्वासन मिल जाए तो वो अपनी बात में से पीछे हट जाए तो कुछ देर समझौता करने को तैयार हो जाता है। अब ये अहमद पटेल में काबिलियत थी। उनके बाद कोई राहुल गांधी के साथ एक समस्या शुरू से मुझे लगता है इस रोल को निभाने की कोशिश प्रियंका ने की थी। प्रियंका मैं जो रिबेल होता था उससे बात करती थी तो फोन ऑन पे। रिकॉर्ड ही कह सकता हूँ कि राहुल के मुकाबले प्रियंका जो है वो कांग्रेस पार्टी में ज्यादा मुफीद, ज्यादा अनुभवी, ज्यादा समझदार नेता है। ये मैं कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड। क्यों है? उसका कारण भी है क्योंकि प्रियंका की रुचि राजनीति में रही है शुरू से और राहुल की रुचि कभी नहीं रही थी। वो विदेश में भी रहे, जहाँ भी रहे, वो आए जब बन गए। ये जो इस समय भी प्रियंका ने ही पहले भी बात करी थी डीके शिव कुमार और सब से जमाने के उस समय इवन सचिन पायलट से भी की थी। हाँ? पंजाब में सिद्धू से भी की थी। ये क्योंकि क्या होता है कि एक लिवरेज आपको एक ऐसा रखना पड़ता है कि भाई डायरेक्ट कोई भी बात राहुल गांधी से टकराव नहीं हो जाए। पार्टी के नेता हैं तो एक साइड से बात करके भाई, चूंकि वो भी उसी परिवार की हैं प्रियंका, तो वो बात कर लेती हैं तो ऐसा एक मैसेज जाता है कि हाँ चलो गांधी फैमिली ने बात सुन ली हमारी। और ये सचिन पायलट के समय में तो ये फेल हुआ ही था फार्मूला। उन्होंने बात करी, प्रियंका ने उनसे समझाया बुझाया सब करा, फिर वो बीजेपी के साथ जाके पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कर्नाटक में भी जो ये बात है, अब ये 2.5 साल की बात हो नहीं हो, स्थिति खराब इस समय बहुत ज्यादा हो गई है। और उसके कारण एक ये भी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी उसी राज्य से हैं। समस्या ये भी एक है, उनका बेटा मंत्री है, उनका बेटा मंत्री है वहाँ पे और वो भी पार्टी है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वहाँ अब जो कांग्रेस के हाथ में बची 3-4 सरकारें हैं, बिल्कुल, और अगर ये कर्नाटक सरकार मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कर्नाटक बहुत रिच स्टेट है, कैश रिच स्टेट है। बिल्कुल। तो पंकज जी, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी इस सारी कंडीशंस को देख के खुश तो बहुत हो रही होगी? बीजेपी को तो ये कंडीशंस का पता ही होता है और वो अपने हिसाब से उसको रणनीतिक रूप से बना भी रही होगी। उसने अपने गुणाभाग जमा भी लिए होंगे कि अगर डीके शिव कुमार रिबेल होते हैं तो उनके साथ कितने लोग होंगे, हमें क्या करना है, बाकी चीज़ें क्या है और इससे अन्य राज्यों पे कैसे फ़ायदा मिलेगा। होता क्या है कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव 2.5 साल का वो करते रहे, फिर भूपेश बघेल को लगा कि इस बार अगर ये जीत गए तो फिर दावेदार हो जाएंगे, तो भूपेश बघेल भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बजाय टीएस सिंहदेव को हराने में लग गए। टीएस सिंहदेव बघेल को और उनके साथियों को निपटाने में लग गए और सफाया हो गया छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी को तत्कालिक लाभ भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन फ्यूचर की राजनीति के उसको एक बड़ा स्कोप दिख रहा है कि भाई इस सब झगड़े में हमको फायदा होगा कर्नाटक में। उस पर लगातार नजर रख के वो काम भी कर रहे होंगे। डीके शिव कुमार ईडी का सामना कर ही रहे। बिल्कुल, तो उनके सामने संजय भाई क्या लग रहा है, सरेंडर की नौबत है। सरेंडर की नौबत है। क्या लग रहा है कि यहाँ भी कर्नाटक में क्या पंजाब दोहराया जाएगा, जो आपने चन्नी और अमरिंदर सिंह का जिक्र किया? नहीं, देखिए वो बहुत बड़ी गलती हुई थी कांग्रेस पार्टी से, ये कांग्रेस ने माना। क्यों कि उस समय किसान आंदोलन अपने पीक पे था और बादल परिवार, बादल सरकार के खिलाफ माहौल बन गया था। बीजेपी का वहाँ कुछ ज्यादा जनाधार था नहीं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का फिर से सत्ता में आने का पूरा चांस था। बिल्कुल। और उस चांस को अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारी थी। अमरिंदर सिंह वहाँ के सर्वमान्य नेता रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं था कि वो ठीक है, वो एरिस्टोक्रेट है, पटियाला महाराजा है, तो उनकी अपनी एक शैली है। अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद वहाँ सर्वमान्य नेता थे। शैली है। लेकिन ये माना जा रहा था कि पंजाब कांग्रेस ही जीतेगी किसान आंदोलन में, उसके बावजूद एक मजेदार किस्सा मैं आपको बताऊं कि अमृतसर से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का अरुण जेटली उनके सामने। अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि महाराजा जो हैं वो 12 बजे तो सो के नीचे उतरते हैं और उसके बाद तो उनके काम चालू होते हैं, वो क्या काम करेंगे। तो पटियाला नरेश जो अमरिंदर सिंह, उन्होंने थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जेटली जी मैं 1 बजे उतरता हूँ 12 बजे नहीं, आपने 1 घंटा कम बता दिया, मैं तो 1 बजे नीचे उतरता हूँ अपने महल से बाहर। तो वो एरिस्टोक्रेट, लेकिन उनकी पकड़ देखिए, जट सिक्स जो है वहाँ पे सबसे पावरफुल। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जाति की लड़ाई भी है। आप कर्नाटक में इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ भी यही हुआ था। वो चरणजीत चन्नी को दलित बोल के बना तो दिया था, उसको एक्सपीरियंस था नहीं और वो उस लेवल पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी स्टेट में थी। सिद्धू और चन्नी में से चुना गया था कौन बनेगा। हाँ, मैंने गजब एक्सपेरिमेंट हुआ, सब सिद्धू कारण था ये। हाँ, सब सिद्धू कारण। और लेकिन सिद्धू खुद फिर किनारे खड़े हो गए थे कि हमारे तो कोई लाभ हुआ ही नहीं इससे। भाई वो तो दूसरी चीज ये थी ना कि दोनों सिद्धू
अमरिंदर दोनों सिद्धू एक ही दोनों जाति पटियाला है। के थे, हाँ। नहीं, दोनों एक ही जाति के भी बिल्कुल। हैं ना, दोनों सिद्धू हैं, जाट सिख में सिद्धू एक जाति जो है हाँ। उसी के हैं। और उनको तो बनाने का मतलब होता कि आप कैप्टन अमरिंदर के लोगों को पूरी तरीके से नाराज कर देते। तो कैप्टन अमरिंदर गए, पार्टी तोड़ के गए, नुकसान हुआ। अब ये कांग्रेस के सामने दुविधा इसीलिए है कि ऐसा ना हो कि फिर ये स्थिति कर्नाटक में हो जाए। तो जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, फ्रेज है कि टू मच कुक स्पॉइल Spoil द the dish। करी, हाँ, स्पॉइल द डिश स्पॉइल द करी। तो है ना, बहुत ज्यादा नेता जो कांग्रेस में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या लग रहा है कि ये नेता ही पूरा खेल बिगाड़ रहे हैं क्या कांग्रेस में? कार्यकर्ता का में नेता ज्यादा है। नेता भी हैं, लेकिन वो टू मच कुक वाला मामला भी नहीं है। ये तो अभी कच्चे अनाज के साथ ही इधर उधर घूम रहे हैं सारे। क्योंकि कांग्रेस में दिक्कत यह है कि नेता जितने हैं उतने कार्यकर्ता जोड़ नहीं पाते हैं। और कांग्रेस में टॉप टू बॉटम हर आदमी की बात यही है, हर लीडर की बात यही है कि हाईकमान से बात करूंगा। अब तो जिला अध्यक्ष और संगठन सजन में भी हो गया कि हाईकमान से बात करेंगे। हाँ, माने तो कांग्रेस तो में कांग्रेस का अध्यक्ष किस काम का रह गया? हर आदमी जो है बड़ा नेता है। क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी जिन लोगों से घिरे हुए हैं, बार बार उन पे निशाना साधा जाता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहिए, जनता के बीच तो जा रहे हैं, घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, मगर जहां फैसले लेने चाहिए वहां राहुल गांधी फेल हो रहे हैं। देखो, इसकी मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताऊं। जो एक राहुल गांधी ने जब ये पार्टी में आए, उपाध्यक्ष बने, और उपाध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने अपना एक सेक्रेटरीट अलग बना के तैयार करा। और कांग्रेस में जो सिस्टम था उस सिस्टम से अलग ये एक इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल में काम करना शुरू करा। इनकी कार्यशैली शुरू से अलग रही। जी जी। अब जबकि होता अमूमन ये है कि आपका एआईसीसी के सेटअप में ही आप बने काम थे करते उपाध्यक्ष, तो आप एआईसीसी के सेटअप में से ही लोगों को लेकर के काम करते हैं। इन्होंने लाके अपने साथ में जिन लोगों को बिठाया है, किसी का नाम में लेना नहीं चाहता, सब वो विदेशों में यूनिवर्सिटी जो फेमस है उनसे पढ़ के आए हुए लोग हैं। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो अभी इशारा पंकज ने किया भी था कि उनके दिमाग में एक बैकवर्ड वाली बात घर कर गई है, दलित तो बैकवर्ड वाली। अब होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी में कभी ऐसा रहा नहीं। कांग्रेस पार्टी क्या था कि शुरू से एक लाइन थी कि सबको लेके चलने वाली बात रहती थी पार्टी में, ब्राह्मणों को भी, ठाकुरों को भी, और बाकी लोगों को भी, दलित को भी, सबको, बैकवर्ड को, सबको अलग अलग तरीके से एडजस्ट करके चलते थे। अब आप ये देखें कि जब से राहुल गांधी सेटअप में आए हैं, और अब वो भले पार्टी के अध्यक्ष नहीं है राष्ट्रीय, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद करके उनको मजबूर कर दिया कि वो अध्यक्ष ना बने, किसी को बना दे कठपुतली। अब वो चूंकि बन गए हैं, अब ये हैं, लेकिन सारे फैसले तो सब जानते हैं राहुल गांधी करते हैं। हाँ, खड़गे ने कही थी आला कमान करेगा। लेकिन नड्डा जी भी वैसे ही हैं जैसे राहुल गांधी, जैसे खड़गे हैं। दोनों में अंतर क्या है? 1.5 साल से बिना अध्यक्ष के चल रही पार्टी, नड्डा जी एक्सटेंशन पे ही हैं। लोग कहते हैं वो तो दोनों बराबर ही हैं। ज्यादा राजयोग तो किसी का है ही नड्डा जी का जितना राजयोग है। आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की कोठरी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक जय जगत ग्रुप है, आपको कभी विस्तार पे इस पर हम चर्चा करेंगे। वो जय जगत ग्रुप में मीनाक्षी नटराजन से लेकर के और ये सारे लोग हैं जितने, ये जो है आजकल सारी जगह के फैसले हो रहे हैं। और ये अभी तो ये कर्नाटक है, इस पे तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी राज्यसभा की सीटों पर आप देखना कितना बड़ा घमासान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में होने वाला है, सब जगह पूरे देश में होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की एक सीट खाली होगी, कमलनाथ जी उस पर आंखें लगाए हुए हैं, और मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल। अब ये देखिए उसमें दिग्विजय सिंह ने कहा कि तीसरी दफा तो मैं शायद नहीं लड़ना चाहता और किसी को मिलना भी नहीं चाहिए, और मैं मांगूंगा भी नहीं। अच्छी बात बोली। यानी उन्होंने शुरू कर दिया है मना करते हुए ठीक है, मना करते हुए मांगने का सिलसिला। नहीं, अब तो देखिए ना, आप उसमें ये भी बात सही है कि आप बीजेपी में देखो, आप बिल्कुल बाकायदा नई पीढ़ी को लाने के लिए वो पुराने लोगों को दरकिनार करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। कभी नहीं। बिल्कुल ब्रूटल तरीके से वो साइड लाइन कर देते हैं और नए लोगों को सामने लेके आते हैं। तो कांग्रेस को भी करना तो पड़ेगा। मगर अभी आपने बातों में एक बात कही कि मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए कमलनाथ लॉबिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? आप एक बात करेंगे, क्या करेंगे? अब उनके पास कहीं नहीं है तो कमलनाथ कम से कम ये तो हासिल करेंगे, क्योंकि वो भी कोशिश ये है फंडिंग वाले आदमी हैं। सांसद बन जाएं और अपनी सीट खाली करके बेटे को लड़ाएं और उसको विधायक बनाएं। उनकी ये मंशा है और वो इसके लिए कोशिश भी करेंगे, क्योंकि वैसे भी वो केंद्र की राजनीति के हमेशा से आदमी रहे हैं, वो राज्य की राजनीति के आदमी कभी रहे भी नहीं। और वो कैसे उनको इतने दिन बगैर संसद के, आप समझ सकते हैं छटपटाहट कितनी हो रही है। वो दिक्कत है कमलनाथ जी की। अभी उनकी राहुल गांधी से दिल्ली में लंबी बात हुई है, इसके बाद ये बातें बाहर आई हैं कि वो राज्यसभा की सीट चाहते हैं जो खाली होने वाली है दिग्विजय सिंह जी की। अब चक्कर ये है, मैं वही कह रहा हूँ कि नए लोगों को भी आपको लाना है। पुराने लोग मान नहीं रहे, चुनाव हार गए हैं, पुराने लोग मान नहीं रहे, छोड़ना चाहते ही नहीं सीट। अब वो मीनाक्षी नटराजन का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मध्य प्रदेश लंबे समय से राहुल गांधी की टीम में हाँ। काम कर रही हैं
और उसके अलावा अभी वो प्रभारी भी हैं तेलंगाना अच्छा, में। आपने जय जगत कहा, ये जय जगत क्या है? ये जगत ये जगत इनके ही क्यों कहा आपस जा में रहा है? ईमेल जो हैं, अच्छा। ये जय जगत एक आपको मालूम होगा, सुब्बा जो थे हाँ हाँ, वो एक गांधीवादी विचारों बिल्कुल। वाले, जो जय जगत एक नारा सुब्बा है। राव जी, हाँ। और ये 4-5 लोग जो हैं, हम्म, कुंवर जितेंद्र सिंह हो गए, मीनाक्षी नटराजन हो गई, अलंकार हो गए, सचिन राव हो गए, ये जो इनके राहुल गांधी की जो ये सेक्रेटरिएट है, हाँ हाँ, ये सब जो एक दूसरे को ईमेल लिखते हैं तो उसमें नीचे जय जगत लिखते हैं। अच्छा, इसको मैंने इनका इसको इनके अभिवादन का विरोधी तरीका। इनको जय जगत गैंग बोलते हैं कि जय जगत गैंग ने हावी कर रखा है, सारा कैप्चर कर रखा है, राहुल गांधी से फैसले यही लोग करवाते हैं, इनकी मर्जी से ये लोग कर। अब वो निशाने पे हैं इस समय। और ये कर्नाटक के नाटक में वो इतने बड़े बड़े अभिनेता हैं कि वो जय जगत टीम को कहीं कुछ नहीं समझने वाले हैं। वो डीके शिव कुमार जैसे बड़े खिलाड़ी हैं जो सोनिया गांधी से सीधे बात करते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका उनसे सीधे जय जगत तो केवल अध्यात्म और ध्यान वाली टीम है वो। हाँ, वो किसी स्ट्रगल या रणनीति पे काम नहीं कर सकती। वो ठीक है, छोटा मोटा जो चल रहा है उसमें अपनी राय दे सकती नहीं, है, सारे लेकिन फैसले वही लेते नहीं, सारे फैसले लेती है, लेकिन कर्नाटक में नहीं ले पाएगी, जैसे आपने अच्छा, भी पर कहा। मुझे बताइए, आप दोनों लोग, पहले मैं पंकज जी आपसे पूछूं, कर्नाटक क्राइसिस का सॉल्यूशन आप क्या देख रहे हैं? कर्नाटक क्राइसिस का सॉल्यूशन यही है कि मुझे जो लगता है कि डीके शिव कुमार जरूर पार्टी से बाहर होंगे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए अन्य राज्यों में और बड़ी मुसीबत पैदा होगी इससे, क्योंकि गिना चुना कुछ काम धंधा है। तो डीके शिव कुमार थोड़े दिन और ये चलेगा ऐसा, इसमें इसका तत्काल कोई फैसला नहीं होने वाला, लेकिन 1 साल और ये ऐसा ही खींचेगा कि रोज क्राइसिस हो रहा है, छोटे छोटे मैनेजमेंट हो रहे हैं, चीजें हो रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे 1-1.5 साल बाद जरूर कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन होगा। 1 साल तो टीएस सिंहदेव जैसा वो भी अपनी ताकत बताते रहेंगे कि अभी और 2.5 साल, आज एक कोई आदमी ट्वीट कर रहा है, कल दूसरा यानी कि करेगा। अगला चुनाव कांग्रेस कर्नाटक में और बुरी तरह कुचली भाई जाएगी। साहब, आप क्या बोलेंगे संजीव भाई? क्या देखिए, देख रहे हैं सॉल्यूशन, या क्या solution- होने जा रहा है? देखिए सॉल्यूशन क्या है कि डीके शिव कुमार की जो वहाँ पर जो राजनीति है कर्नाटक में, वो राजनीति जो है वो पूरी तरीके, उन्होंने वोट कौन सा लिया था पहले आप ये देखना, जेडीएस का वोट ले गए थे उस बिल्कुल। उनकी जाति साउथ कर्नाटका में, उनका जो प्रभाव ज़्यादा सारी सीटों पे है, और वो जो है बीजेपी के साथ उनका तालमेल कम बैठ पाएगा, क्योंकि मुसलमान वोट उनका 13% मुसलमान है कर्नाटक में, इन दोनों से ज़्यादा है, लिंगायत बुक्का लिग्गा से ज़्यादा मुसलमान है। बिल्कुल। तो आप ये इसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा हाँ, कि कि इतना बीजेपी से आसान उनके लिए फैसला नहीं है, हाँ, क्योंकि मुसलमानों का बड़ा समर्थन जो है वो डीके शिव कुमार के साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थिति ऐसी बनेगी, जो मतलब ये सॉल्यूशन निकालने वाले लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, सिद्धारमैया को अब वो राज्यसभा में लाके और राज्य की राजनीति से अलग करने की कोशिश करेंगे, डीके शिव कुमार के नाम पर सहमति बनाने के प्रयास होंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार ने, मैंने पहले से कह रहा हूँ कि इतना काम पैसा सब कुछ करा है कि उसको इग्नोर करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। और डीके शिव कुमार का मैंने जो बोला कि बीजेपी में जाने में दिक्कत उनके साथ ये है कि उनका सारा जनाधार जो है वो 80% मुसलमान है उनके साथ जुड़े हुए स्टेट में, और सरकार को सत्ता में लाने में कांग्रेस की उनकी बहुत बड़ी भूमिका है इस चीज़ में। बीजेपी के साथ वो जाने में उनका ये जनाधार पूरा खसक जाएगा उनके पास से, इस खतरे को वो समझ रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि सॉल्यूशन कोई ना कोई इनको डीके शिव कुमार को विश्वास में लेके ही फैसला करना पड़ेगा। अगर बात नहीं दोनों पे बन पाई तो फिर वो जी परमेश्वर का नाम चला जरूर है सिद्धारमैया, क्योंकि वो दलित हैं, लेकिन डीके शिव कुमार के सामने वो टिकते नहीं है। डीके शिव मुख्यमंत्री बने बिना इसलिए मानेंगे मुझे नहीं। लगता है कि संभावना डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की हो सकती है। राहुल की ओबीसी राजनीति क्या होगा? नहीं, ठीक है, उनको बाकी लोगों को भी, अब ऐसा नहीं है, खरगे दलित उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ पार्टी का, और इनको भी कोई सम्मानित पद दिया जाएगा। पर कुल मिला के मामला बड़ा फंसा हुआ है अभी। नहीं, फंसा हुआ तो है, अब फंसा हुआ इसीलिए मैंने कहा क्योंकि जातिगत राजनीतिक कारण है, और दक्षिण का द्वार है वो, दक्षिण वहाँ से राज्यों में कांग्रेस की वहाँ पूरी पराजय हो जाएगी अगर वो चला गया हाथ से, तो ये पंजाब नहीं दोहराएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस के सामने बड़ी क्राइसिस है कर्नाटक को लेके, और पंजाब का एक बहुत बड़ा सबक है कांग्रेस के सामने कि पंजाब नहीं दोहराया जाए, कैसे अपना दक्षिण का द्वार गढ़ कर्नाटक को बचा के रखा जाए। तो इन सारी बातों पर बहुत सारी किंतु परंतु और अभी बहुत कुछ पानी बहना बाकी है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कर्नाटक के नाम पे हम लोगों ने कांग्रेस को बहुत नई नई बातें और खंगाल के आपने बताई। संजीव भाई आपका भी शुक्रिया, पंकज जी आपका भी शुक्रिया। तो मुझे दीजिए इजाजत, अगली दफा फिर किसी और मुद्दे पर ऐसे ही रोचक चर्चा आपके सामने लाएंगे। नमस्कार।